विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान। की जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय, भगत सिंह की जय, सुभाष चंद्र बोस की जय। भारत माता की, भारत माता की। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद जय हिंद, जय हिंद जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद जय हिंद। आदरणीय शिक्षक बंधुओं एवं विद्यार्थीगण, आप लोगों को इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सब आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस सुंदर बेला में हम सब आप लोगों के सहभागी हैं और आप लोगों को हर तरह से मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप लोगों को भविष्य में उज्जवल बनाने के लिए हर तरह से हम लोग प्रोत्साहित करेंगे ताकि आप लोग अपने जीवन पथ पर अग्रसर हो सके। आज हम लोग हर तरह से अपने को इस तरह से बनाना है कि जीवन के हर क्षेत्र में हम लोग विकास करें। अपना सर्वांगीण विकास करने के लिए हम सबों को सजग रहना पड़ेगा ताकि हम सब जिस काम को भी हाथ में लेकर चलें उसमें अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य के अनुसार हम काम करें और आगे बढ़ें। जब तक लक्ष्य को प्राप्त न करें तब तक पीछे मुड़कर न देखें और अंत में हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। इस हिम्मत और साहस के साथ अपने काम को आगे बढ़ाएं और अपने जीवन रेखा को उज्जवल बनाएं। साथ ही अपने देश की समृद्धि के लिए और हर तरह से प्रयास करें। हर क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और अनेक शिक्षा के क्षेत्र में और अपने सभी विकास के क्षेत्रों को उज्जवल बनाएं। हम आप लोगों के हर तरह से संभव प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर हो सके और इसके लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आज बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। आज के दिन हमारा देश का संविधान जो है वो लागू हुआ था और उसी दिन से हमारे जो देश का एक नियम कानून जो बना है उसी के प्रति आज हम लोग पूरी तरह से सजग रहते हैं और उसका उल्लंघन किए बिना हम अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो आप सभी को इस 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। देखिए, हमारा जो देश भारत है वो पहले से ही लगभग 200 वर्षों से हमारा ब्रिटिश का गुलाम था। ये आप सभी जानते हैं, एक सभी भारतीयों
को ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई, बहुत सारी मेहनतें करनी पड़ी हम लोगों को अपना देश को आज़ाद कराने के लिए। और उसके साथ साथ हमारे जितने भी क्रांतिकारी, हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया है देश को आज़ाद कराने के लिए। और हमारे सबसे श्रेष्ठ, जो सबसे बड़ा योगदान माना जाता है महात्मा गांधी जी का, उन्हें भारत के राष्ट्रपिता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो मैं आज उनको सत सत नमन करना चाहता हूं, और आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उन्हें अपने आज इस 26 जनवरी के शुभ अवसर पे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखिए, आप भी अपने नियम और कानून से चलें, ताकि हमें देश को आगे बढ़ाने में एक अच्छा मार्गदर्शन मिल सके और आप कहीं भी रुके ना। जब आप एक कदम चलते हैं ना, जब आप एक कदम चलते हैं तो भैया आपको अगला रास्ता मालूम होता है। जैसे अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, आप सभी तो जानते ही हैं, और अभी हम लोग ठंडी के मौसम में ही अपने तिरंगे झंडे को सलामी दे रहे हैं। और जैसे कुहासा होता है ठंडी के मौसम में ना, तो जब आप एक कदम आगे बढ़ते हैं तो उसकी साथ साथ आगे वाले भी रास्ता आपको नज़र आता है। तो भैया अपने लक्ष्य को ऐसे निर्धारित करो। जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं ना कि हमारे मार्ग में तो बहुत सारा कांटा है भाई। अरे भैया कांटा है तो कांटा निकालने का भी तरीका आप ही को ढूंढना है ना। कांटा जब है मार्ग में तो कांटा निकालने का तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे कुहासे में हम लोग जाते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो वैसे ही हमें एक अलग रास्ता मिलता है। तो इसी रूल को अपनाते हुए आप लोग आगे बढ़ें, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आप लोग यहाँ पे बहुत ही अपने समय को देते हुए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग एक ऐसे स्किल को डेवलप करें। आज हम लोग काम कर रहे हैं किसके समकक्ष होकर के, आप लोग ITI कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए ITI कर रहे हैं, तो ITI का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, है ना। मतलब कि ये क्या होता है, स्किल एक आप लोग अपने अंदर में डेवलप करते हैं। तो स्किल का मतलब होता है कि आप किसी भी काम में एक अच्छा स्किलर बने, एक अच्छा कुशल कारीगर बने, या आप एक अच्छा कुशल नागरिक भी बन सकते हैं, जिससे हमारा देश का उद्धार होता है। जैसे बड़े बड़े नेता, अभिनेता, है ना, वो क्या करते हैं, उन लोगों के पास भी एक क्या है, एक स्किल है। अगर हम बात करें तो भैया कौन सा स्किल है? स्किल दो तरह के होते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों से समय लेना चाहूँगा, है ना। स्किल दो तरह के होते हैं मेरे भाई, एक होता है हार्ड स्किल, एक होता है सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल में क्या होते हैं, जैसे हमारे आज किसान आंदोलन हो रहा है ना। किसान आंदोलन आप लोग सभी लोग जानते हैं, किसान आंदोलन अपना मांग कर रहे हैं किसान लोग। वो क्या करते हैं भैया, वो क्या करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, यानी उनमें क्या हुई, हार्ड स्किल हुई। अब जैसे टीचर पढ़ाता है ना, कोई नेता भाषण देता है ना, उनका कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा डेवलप होता है। तो इसमें क्या होता है कि उन लोग सॉफ्ट स्किल जानते हैं, और सॉफ्ट स्किल को लेकर के क्या होता है, आप बहुत ही अच्छे पद पर जा सकते हैं, बहुत समाज का काम कर सकते हैं, अपने देश में अपने बातों को उठा सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों से यही एक मोटिवेशन शायरी के साथ जो है इस वाणी को विराम देता हूँ। क्या है, कहना है कि तारों के बीच अकेला चांद जगमगाता है, तारों के बीच अकेला चांद जगमगाता है, मेरे दोस्तों मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। तारों के बीच अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से मत डरना मेरे दोस्त, कांटों के बीच अकेला गुलाम मुस्कुराता है। जय हिंद। और हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे निरंजन सर, जो कि आप लोगों को इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे कुछ
अपने मन के पूरे बातों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आएँ सर और 2 शब्दों से इस तिरंगे झंडे को सलामी दें और अपने बातों को बच्चों के सामने रखें। सर इधर हो जाइए। सबसे पहले प्रदीप सर को थैंक यू। आदरणीय हमारे प्रिंसिपल महोदय, शिक्षकगण और छात्रों, मित्रों और छोटे भाइयों, आज बहुत खुशी का दिन है कि आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर कुछ कहने का मौका मिला है। आज का हमारा 72वां गणतंत्र दिवस है, जिसमें हम लोग को अपना नियम का पालन करते हुए आज झंडा फहराया जाता है। इसी दिन हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था। अधिक तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आगे सर लोग हैं, कुछ वो लोग भी कहेंगे, लेकिन बस इतना बोलेंगे कि जो कुछ भी करना है नियम अनुसार करना है, ठीक। और हाँ, जो दिल कहता है वही कहना है। जो दिल अपना बोले वही करिए। और जो यदि आप अपने से सोचते हैं कि बड़ा बड़ा लोग हैं जो उसका काम हम भी कर दें, नहीं, सबसे पहला होता है हौसला। यदि आप हौसला रखेंगे तो बहुत ऊंचा तक जा सकते हैं। और यदि हौसला बुलंद होता है तो आसमान छूने में देरी नहीं होता है। और हौसला यदि पीछे रहता है तो आसमान पे नहीं चढ़ सकते हैं। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और हमारे बीच हमारे प्रिय सर सत्येंद्र सर, जो आप लोगों को गणतंत्र दिवस के कुछ बधाइयाँ देंगे और कुछ अपने चंद शब्दों से आप लोगों को संबोधित करेंगे। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आएँ और बच्चों को कुछ संबोधित करें, मोटिवेट करें, ताकि वो अपने लक्ष्य में हमेशा अग्रसर रहें, है ना। तो सर आइए। हमारे प्रधानाध्यापक धर्मेंद्र कुमार सिंह, टीचर यहाँ के इंस्ट्रक्टर प्रदीप सर, निरंजन सर तथा यहाँ उपस्थित जितने भी छात्र हैं जो यहाँ से ट्रेनिंग कर रहे हैं, सभी को 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बधाई। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमें भी इस 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुछ कहने का मौका मिला है। और इसके साथ साथ हमें सुनने का भी मौका मिला है। आप सभी को बता दें कि यह हम लोग का 72वां गणतंत्र दिवस है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा पूर्ण गणतंत्र लागू हुआ था। इस गणतंत्र दिवस के गणतंत्र का मतलब होता है जनता का सरकार। पूरी दुनिया में लगभग 3 प्रकार की सरकारें होती है। पहला सरकार राजतंत्र होता है, जिसमें एक राजा के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। और दूसरी सरकार जो होती है वो सैनिक तंत्र होता है, जिसमें सैनिकों के द्वारा शासन का संचालन किसी राज्य के राज्य का शासन जो होता है सैनिकों के हाथ में होता है। और लोकतंत्र, जिसको 3 नामों से जाना जाता है, लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र, और गणतंत्र, 4 नामों से जाना जाता है इसे। जिसका मतलब होता है कि लोगों का सरकार। पूरे विश्व में यही एक ऐसा सरकार है गणतंत्र, जिसको सबसे पूरे विश्व में सभी जनता के बीच में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। इसमें जनता के अधिकारों का हनन नहीं होता है। और ये गणतंत्र दिवस हम लोग का 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस दिन इसके पहले का जो शासन के जो भी नियम थे वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए हुए थे और उन्हीं के शासन के नियमों पर हम लोग चल रहे थे। लेकिन अपना शासन जो हमारे अपनों ने बनाया था, भीमराव अंबेडकर और उनके बाकी सहपाठियों ने मिलकर बनाया था,
वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इसी नियम के आधार पर हमारे चारों तरफ जो भी राज्य व्यवस्था है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जो भी सेना सैनिक व्यवस्था है, सारा लागू है, इसी नियम के आधार पर है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का किताब हमारा ही है। सभी और हम सभी को एक नियम के तहत ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर आदमी नियम और अनुशासन के साथ आगे बढ़े तो विश्व में ज़रूर ही कुछ इतिहास रच देता है। इसलिए हम एक निश्चित नियम के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। सारा काम हम एक अनुशासन और नियमों के दायरे में ही करना चाहिए ताकि हम कुछ जीवन में आगे कर सकें। सभी जो भी यहाँ पर उपस्थित छात्र हैं उनके लिए एक मैं किसी कवि के द्वारा दोहराया गया कविता के एक लाइन रखता हूँ कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना कुछ किए कोई महान नहीं होता, जब तक पड़े ना हथौड़े का ना चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। इतना ही कहकर अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हाँ, तो आज यहाँ पे हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं वो कुछ आप लोगों को संबोधित करेंगे अपने चंद शब्दों से। तो मैं चंदन कुमार से रिक्वेस्ट करूँगा, ये हमारे स्टूडेंट हैं जो कि फिटर ट्रेड से रिलेटेड हैं और इनका नाम चंदन है। ये कुछ आप लोगों को बोलेंगे इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा चंदन से कि वो कुछ बोलें। ठीक है, बोलिए। ठीक है, निकालना नहीं है, बोलिए, तो कैच करेगा। हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य और हमारे शिक्षक महोदय, सबको पहले मैं नमस्कार करता हूं और हमारे उपस्थित जितने दोस्त हैं, कलीग हैं, सबको मैं बधाई देता हूं। हमारे 26 जनवरी है जिसको हम आज गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि हमारे सौभाग्य की बात है कि 26 जनवरी को हम लोग एक गणतंत्र देश में पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं। सौभाग्य की बात है कि हम लोग आज गणतंत्र देश में जन्म लिए हैं। आज हम लोग अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन हमारा देश एक गणतंत्र हुआ था। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है और सबसे प्रचलित भी संविधान है। हालांकि 26 जनवरी को दिन नहीं, हमारा गणतंत्र जो संविधान है 26 नवंबर को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी को पहले ही हमारे देश में एक बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा चुका था, जिसी को याद रखने के लिए हमारे कैलेंडर, हमारे जीवन में उस डेट को बहुत महत्व दिया गया था। उसी को याद रखने के लिए हम लोग अपना गणतंत्र 26 जनवरी को ही मनाते हैं। उसी दिन हमारा पूरा संविधान लागू किया गया। मैं अब इतना ही कहकर अपने बाड़ी को समाप्त करूँ। कुछ बोलना चाहता हूँ। आदरणीय शिक्षक महोदय एवं हमारे भाइयों, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप लोग हमको गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बोलने का 2 शब्द मौका दिए हैं। दोस्तों, ये सच बात है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ। इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। हम इतना कहेंगे कि 2 शब्द और जो जयकारा होगा भीमराव अम्बेडकर का भी कुछ बोल लीजिए। मेरे साथ प्लीज़ बोलेंगे 2 शब्द। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जय। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जय। जय हिंद। एक और हमारे दोस्त विकास कुमार, वो भी आज कुछ हमारे बीच कुछ कहना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय और हमारे शिक्षकगण महोदय और मेरे प्यारे दोस्त सभी को 26 जनवरी को शुभ अवसर की शुभकामनाएं। आज हमारे
बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग आज के दिन बंधक से छुटकारा हो गए थे। आज के दिन 1950 ईस्वी में मेरा संविधान लागू हुआ था और हमें खुशी होती है कि हम भारतवासी हूँ। और जो हमारे लिखने वाले थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन पर हमें बहुत गर्व है कि पूरा संविधान को लिखा और बता दिया कि देशवासी बहुत कुछ कर सकते हैं और हमें भी करना चाहिए। और आप लोग जैसे टीचर और प्रधानाध्यापक महोदय रहेंगे तो हम लोग आगे ज़रूर कुछ करेंगे। और ज़्यादा क्या कहें, अब बस इतना ही कहकर वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और एक हमारे कलीग विकास जो भी वो भी आज कुछ हमारे बीच कहना चाहते हैं, जिसके लिए सबसे पहले तो सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और गणतंत्र दिवस के मौके पर आज मुझे 2 शब्द कहने का मौका मिला है और वो 2 शब्द मैं शायरी के द्वारा बताना चाहता हूँ। न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही धर्म है वतन का, जियो वतन के नाम पर। धन्यवाद। हमारे इंस्टीट्यूट में विकास नाम का लड़का बहुत है, ये भी एक हमारे दोस्त विकास ही है, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। आदरणीय गुरुजनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज बहुत खुशी का दिन है कि आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, जो कि आज मेरा 72वां गणतंत्र दिवस है। इसको बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे हैं, जिसे बहुत नेता हमारे इसको संविधान जो कि बनाने में बहुत से महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह और भीमराव अम्बेडकर ने इसके लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाए। और कहा जाता है कि मैं कुछ अलग से एक रोमांचक बात कहना चाहता हूँ कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसई आवत जात से सिलमल परल निशान। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर कोई चीज़ नहीं हो पा रहा है तो कहने का मतलब है कि एक बार से नहीं होता है, उसको बार बार करना पड़ता है। जिस प्रकार